बीरबल और चालाक चोर का दिमागी खेल जब पूरा दरबार उलझ गया। सुबह का समय था। अकबर का शाही दरबार गुलजार था। संगीत बज रहा था, तोपें गरज रही थी और सारे मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अचानक दरबार के द्वारपाल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हुजूर, राजधानी में चोरी हो गई है, और वो भी महल के पास के इलाके में। अकबर की भौहें तन गई। महल के पास? किसकी हिम्मत हुई इतनी बड़ी चोरी करने की? सैनिकों ने एक थैला लाकर रखा जो आधा जला हुआ था। उसमें कुछ टूटे हुए गहनों के टुकड़े और आधा सिक्का था। अकबर बोले, ये चोरी का माल है? मुख्य सेनापति बोला, जी महाराज। और हैरत की बात यह है कि चोर ने दरवाजे पर एक पर्ची छोड़ी है। अकबर ने पर्ची उठाई और पढ़ी, मैं ऐसा चोर हूं जिसे पकड़ना आसान नहीं। अगर पकड़ सको तो पकड़ लो बीरबल जी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, अब तो तुम्हें ही पकड़ना होगा इस चालाक चोर को। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तो लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ चोरी नहीं, खेल खेल रहा है। बीरबल ने चोरी की जगह पर जाकर पूरा निरीक्षण किया। वो बोला, चोर कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने इतनी सफाई से काम किया है कि उसके निशान भी हवा में उड़ गए। उन्होंने जमीन पर पड़े राख के कणों को ध्यान से देखा। ये सिर्फ राख नहीं है, इसमें कपूर की खुशबू भी है। फिर बीरबल ने दीवार की ओर देखा। वहां एक छोटी सी खरोंच थी, जैसे कोई तलवार का निशान हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, यह निशान इत्तेफाक नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह किया है वो दरबार के अंदर का ही कोई है। अकबर ने कहा, क्या दरबार का कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, हां महाराज। और वही व्यक्ति इतना चालाक है कि उसने दरबार को उलझाने के लिए यह पूरा नाटक रचा है। अगले दिन अकबर ने देखा कि उनके निजी कमरे से एक पुराना कीमती सिक्का गायब हो गया है। कोई ताला टूटा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस सिक्का गायब। साथ में एक और पर्ची। बीरबल, अगर सच में तुम्हारा दिमाग तेज है तो कल दरबार में मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा रहूंगा, मगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। अकबर गुस्से से बोले, अब तो हद हो गई। बीरबल, कल उस चोर को पहचानो, नहीं तो तुम्हारा पद खतरे में। बीरबल झुके, महाराज, जो दरबार को चुनौती दे वो चाहे कितना भी चालाक हो, बीरबल की नजर से नहीं बच सकता। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। अकबर ने कहा, जो भी दरबार में है सब वही खड़े रहें। करीब 50 दरबारी, सिपाही और सेवक मौजूद थे। बीरबल ने सभी को बारी बारी से देखा। फिर उन्होंने आदेश दिया, सभी लोग अपने सिर पर पगड़ी उतार कर रखें। सभी ने ऐसा किया। बीरबल ने धीरे धीरे हर पगड़ी को ध्यान से देखा। एक पगड़ी बाकी सबसे थोड़ी भारी थी। उन्होंने कहा, महाराज, आज कोई बोलेगा नहीं, मैं एक एक से सवाल पूछूंगा। पहले दरबारी से पूछा, तुम कल रात कहाँ थे? हुजूर, मैं पहरे पर था। दूसरे से, तुम? मैं घर पर। तीसरे से, तुम? मैं बीमार था। धीरे धीरे सबका क्रम आया। फिर एक नौजवान दरबारी आया, चेहरा भोला लेकिन आंखों में हल्की चमक। बीरबल ने पूछा, कल रात क्या किया? वो मुस्कुराया, हुजूर, मैं तो घर में अपने बेटे को सोने का किस्सा सुना रहा था। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, कौन सा किस्सा? वो बोला, एक चोर की कहानी। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही है वो चोर। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, इस चोर ने कहा था कि वो दरबार में होगा और मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, इसलिए वो ऐसा व्यक्ति बना जो खुद को सबसे सामान्य दिखाए। उसकी पगड़ी बाकी सबसे भारी थी क्योंकि उसने चोरी किया हुआ सिक्का उसमें छिपा रखा था। उन्होंने सैनिकों को कहा, इसकी पगड़ी खोलो। जैसे ही पगड़ी खोली गई, उसमें से वही पुराना सिक्का लुढ़क गया। दरबार में शोर मच गया। चोर घबराकर बोला, हुजूर,
मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस बीरबल की बुद्धि को परखना चाहता था। अकबर हंस पड़े। अरे मूर्ख, तूने तो पूरा दरबार उलझा दिया। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, कभी कभी बुद्धि की परीक्षा लेने वाले लोग खुद ही फंस जाते हैं। अकबर ने चोर से कहा, तेरे हिम्मत की दाद देता हूं, पर सजा तो मिलेगी ही। अब तू अगले 1 महीने तक दरबार में झाड़ू लगाएगा। दरबार में सब हंसने लगे। चोर बोला, हुजूर, बीरबल की चाल के आगे तो कोई भी हार जाएगा। बीरबल ने कहा, महाराज, ये घटना बताती है कि कभी कभी असली चालाकी दिखाने वाले लोग अपनी ही चाल में फंस जाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि सच्चाई को पहचानने में लगाई जाए। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम्हारा दिमाग न होता तो आज दरबार सच में उलझा रह जाता। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, अगर आपकी निगाह न होती तो बीरबल का दिमाग भी बेकार होता। दरबार में जोरदार ठहाका गूंजा। सभी मंत्री बोले, जय हो बीरबल की बुद्धि की। सूरज महल की दीवारों पर चमक रहा था। बीरबल दरबार से बाहर निकले तो चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची चालाकी ईमानदारी में है। बीरबल मुस्कुराए। याद रखो बेटा, झूठ से खेल जीत सकते हो, पर सच्चाई से दुनिया जीत सकते हो। जब बीरबल ने सुलझाई धोबी की सबसे कठिन पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में हल्की ठंडक और हंसी ठिठोली का माहौल था। बीरबल अपनी जगह पर मुस्कुरा रहे थे और बाकी मंत्री अपने अपने काम में लगे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक साधारण सा धोबी घबराया हुआ, कपड़ों से सना, पसीने से लथपथ खड़ा दिखाई दिया। महाराज अकबर की जय हो, वो चिल्लाया, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने भौहें उठाई। कौन सी बात है धोबी, क्यों इतना परेशान है? धोबी ने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ एक ऐसा अजीब मामला हुआ है कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि दोषी मैं हूं या नहीं। बस बीरबल ही इसका फैसला कर सकते हैं। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, अब तुम्हारे लिए एक नया मामला आ गया है। चलो बताओ, धोबी की क्या समस्या है? धोबी ने झुककर कहा, हुजूर, मेरे गांव के जमींदार के कपड़े मैं हर हफ्ते धोने ले जाता हूं, पर पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव मुझे चोर कहने लगा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? धोबी बोला, हुजूर, मैंने जमींदार के 10 सफेद कपड़े धोकर धूप में सुखाए, लेकिन जब शाम को लेने गया तो उनमें से एक कपड़ा बिल्कुल सुनहरी रंग का हो गया। कोई दाग नहीं, कोई रंग नहीं, पूरा चमकदार सोने जैसा। अब सब लोग कह रहे हैं कि मैंने किसी जादू से उनका असली कपड़ा बदल दिया है। जमींदार कहता है, मेरा कपड़ा तूने चुरा लिया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बताइए महाराज, क्या मेरा दोष है? पूरा दरबार हंसी में डूब गया। एक मंत्री बोला, अरे भाई, कपड़ा धोते धोते सोना बन गया। अब तो तुम धोबी नहीं, जादूगर हो गए। लेकिन बीरबल चुपचाप बैठे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे इस मामले की पूरी पड़ताल करनी होगी। मैं कल इस धोबी के घर और उसके घाट पर जांच करने जाऊंगा। अकबर बोले, जाओ बीरबल, देखो कि कैसे एक कपड़ा सुनहरा हो गया। ये बात तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। अगले दिन बीरबल कुछ सैनिकों और धोबी के साथ उस गांव पहुंचे। वहां नदी किनारे धोबी का छोटा सा घाट था। बीरबल ने ध्यान से देखा, वहां 10 कपड़े सूख रहे थे, 9 बिल्कुल सफेद और एक हल्का पीला झलकता कपड़ा। बीरबल ने पूछा, ये वही है? धोबी ने सिर हिलाया, हाँ हुजूर, यही है। बीरबल ने उस कपड़े को उठाया, सूंघा, देखा, फिर सूरज की ओर करके घुमाया। कपड़ा सच में सोने जैसी चमक दे रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी पास से बोला, हुजूर, ये घाट के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे कोई तेल से भरा घड़ा गड़ा हुआ है। शायद उसी का असर कपड़े पर पड़ा हो। बीरबल मुस्कुराए। तेल का असर कपड़े पर और कपड़ा सुनहरा हो गया? बड़ी अजीब बात है। उन्होंने चारों ओर नजर डाली। तभी उनकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी
जो छुप छुप कर मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने कहा, अरे बच्चे, यहां आओ। क्यों मुस्कुरा रहे हो? लड़का डरते हुए बोला, हुजूर, कुछ नहीं। बस उस दिन जब धोबी ने कपड़े फैलाए थे, मैंने देखा कि गांव का बनिया उसके कपड़ों के पास कुछ चमकदार चीज फेंक गया था। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। चमकदार चीज? कैसी? लड़का बोला, पीली धूल जैसी थी हुजूर, चमकदार। उसने बोला था, चलो देखता हूं अब ये कैसे धोबीगिरी करता है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस बनिए को बुलाया जाए। थोड़ी देर में बनिया दरबार जैसा चेहरा लिए आया। बीरबल ने पूछा, बनिए, तुमने धोबी के कपड़ों पर पीली धूल क्यों डाली थी? वो हकलाने लगा, हुजूर, वो तो मजाक में। बीरबल बोले, कौन सी धूल थी? बनिए ने कहा, हुजूर, हल्दी और मिट्टी का मिश्रण था। मैं बस उसे छेड़ना चाहता था। बीरबल मुस्कुराए तो यही हल्दी की धूप में पड़ी चमक कपड़े को सुनहरा बना गई और लोग समझ बैठे कि जादू हुआ। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। धोबी के चेहरे पर राहत थी। उसने बीरबल के पैर छू लिए। हुजूर, आपने तो मेरा नाम साफ कर दिया। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार पहुंचे और पूरी बात बताई। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, मतलब इस बार चोर कोई नहीं था और फिर भी चोरी का मामला बन गया। बीरबल मुस्कुराए, जी महाराज, इसीलिए मैंने कहा था कि कभी कभी सच्चाई भी झूठ के कपड़ों में छिपी होती है। दरबार के सभी मंत्री हंसने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे जैसे दिमाग को सलाम। तुमने तो बिना किसी अपराध के भी सच्चाई ढूंढ निकाली। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन पहेली क्या है? बीरबल ने झट से जवाब दिया, महाराज, वो जो हम खुद के अंदर छिपे झूठ को पहचानने की कोशिश करते हैं, वही सबसे कठिन पहेली है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। मोरल, सीख, कभी कभी सच्चाई के पीछे कोई दोषी नहीं होता, बस नासमझी ही अपराध बन जाती है। बीरबल हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का हल बुद्धि, धैर्य और जांच से ही निकलता है, जल्दबाजी से नहीं। दरबार में हंसी गूंजती रही। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो सच में इस धोबी की सबसे कठिन पहेली सुलझा दी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, जब तक इंसान सोचता रहेगा तब तक कोई न कोई पहेली तो बनी ही रहेगी। सभी ने ठहाके लगाए और उस दिन से बीरबल को नया नाम मिला, दरबार का पहेली राजा। जब बीरबल ने अकबर को चोरी करते पकड़ा, एक दिन दरबार में हलचल थी। महल के चौक में सैनिकों की गश्त बढ़ा दी गई थी और नौकर चाकर सब फुसफुसा रहे थे। कारण बड़ा अजीब था। महल के खजाने से सोने के 10 मोती गायब हो गए थे। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत फरमान जारी किया, जिसने ये सोने के मोती चुराए हैं, उसे पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए, वरना सारे पहरेदारों की गर्दन उतर जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो हमेशा शांत रहते थे, धीरे से बोले, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस चोरी का राज 3 दिन में खोल दूं। अकबर ने कहा, 3 दिन बहुत है बीरबल, मगर अगर तुम ये कर दिखाओ तो मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती तलवार दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, तलवार की क्या जरूरत, बस सच्चाई उजागर करनी है। बीरबल ने पहले दिन खजाने के कमरे की बारीकी से जांच की। हर ताले को देखा, हर दीवार पर दस्तक दी, यहां तक कि रखवाले से भी सवाल किए। रखवाला डरते डरते बोला, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, पर कल रात किसी के कदमों की आहट जरूर सुनी थी। कदमों की? जी, मगर वो आहट कुछ जानी पहचानी थी, जैसे कोई बहुत आत्मविश्वास से चल रहा हो। बीरबल की आंखें चमकी। उन्होंने खजाने का दरवाजा ध्यान से देखा। वहां किसी के कपड़े से छूटे हुए नीले रेशमी धागे अटके थे। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब खेल शुरू होता है, उन्होंने मन में कहा।
दूसरी रात बीरबल ने खुद पहरा दिया। आधे पहर रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक किसी के चलने की आहट आई। बीरबल ने छिपकर देखा और उनका दिल उछल गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बादशाह अकबर थे। अकबर धीरे धीरे कदम रखते हुए खजाने के कमरे में घुसे। उनके हाथ में लाल कपड़े की पोटली थी। उन्होंने ताले को बड़ी सहजता से खोला, कुछ मोती निकाले और अपने झोले में डाल लिए। बीरबल अपनी जगह से चौंक गए, पर चुप रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये क्या माजरा है? बादशाह खुद चोरी कर रहे हैं। सुबह दरबार में अकबर सामान्य मूड में बैठे थे, पर आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या पता चला? चोर मिला या नहीं? बीरबल मुस्कुरा रहे थे। जी, जहां पनाह, मिल जाएगा। बस मैं थोड़ी देर में उसे पेश कर दूंगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, मैंने इस चोरी को पकड़ने के लिए एक बहुत खास तरीका अपनाया है। मैंने एक जादुई मिट्टी तैयार की है, जो किसी चोर के हाथ में लग जाए तो उसका हाथ लाल हो जाता है। उन्होंने सब सैनिकों और दरबारी नौकरों को बुलाया। सभी को कहा गया कि वे उस मिट्टी को छुए। सभी ने बारी बारी से मिट्टी को छुआ। किसी का हाथ लाल नहीं हुआ। अकबर मुस्कुरा उठे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल का खेल बेकार गया। पर तभी बीरबल बोले, हुजूर, जो असली चोर है उसने डर के मारे मिट्टी को छुआ ही नहीं है। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल धीरे धीरे अकबर की ओर बढ़े और बोले, जहांपनाह, आपने मिट्टी नहीं छुई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा लाल पड़ गया। अब सबकी निगाहें उन पर थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने तो मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन मैं कोई असली चोर नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराए। मालूम है जहांपनाह, पर जनता को नहीं। अब बताएंगे? अकबर बोले, दरअसल मैं तुम्हारी चतुराई की परीक्षा ले रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं खुद चोरी करूं तो क्या बीरबल मुझे भी पकड़ सकेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी चालाकी भी कम नहीं। लेकिन बीरबल की आंखों से सच्चाई नहीं छिप सकती। दरबार में ठहाके गूंज उठे। मंत्री, रानियां और सभी दरबारी हंसने लगे। पर बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो चोर हो या बादशाह। अकबर मुस्कुराए, तो अब क्या सजा दोगे मुझे? बीरबल झुककर बोले, हुजूर, चोर को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चे दिल से कबूल करने पर माफी भी। तो फिर सजा क्या है? आपको आज पूरा दिन अपने ही दरबार में चौकीदार बनकर खड़ा रहना होगा। दरबार में फिर ठहाके गूंज उठे। अकबर बोले, अरे बीरबल, ये कैसी सजा है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आपने चोरी की जगह चौकीदारी की जिम्मेदारी निभाई थी। अब असली चौकीदार की जगह आपको खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि उनका बादशाह न्यायप्रिय है। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुम्हारी सजा भी अनोखी और तुम्हारी सोच भी। आज तुमने मुझे भी मात दे दी। उस दिन अकबर सच में दरबार के दरवाजे पर चौकीदार की पोशाक में खड़े हुए। सैनिक और नौकर चाकर सब उन्हें देखकर झुकते और अकबर हंसते हुए कहते, चिंता मत करो, बादशाह खुद पहरा दे रहा है। बीरबल बार बार झांक कर देख रहे थे और मजे से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, अब आप असली राजा बन गए हैं, जो अपने ही राज्य में खुद जिम्मेदारी निभाए। अकबर ने जवाब दिया, और तुम असली बीरबल हो, जो अपने बादशाह को भी चोरी करते पकड़ ले। उस शाम महल में जश्न का माहौल था। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को अपनी कीमती तलवार भेंट की। फिर बोले, आज से अगर कोई कहे कि बादशाह अकबर चोरी करता है, तो कहना, हां, उसने एक बार चुराया था, पर वो था अपने मंत्री का दिल, अपनी बुद्धि और अपनी सच्चाई। बीरबल मुस्कुराकर बोले, और उस चोरी पर किसी को एतराज नहीं हुआ,
हुजूर। दोनों हंस पड़े। दरबार में तालियां गूंज उठीं। इस तरह अकबर की ये शरारत बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी के आगे झुक गई। महल में उस दिन देर रात तक हंसी की गूंज सुनाई देती रही और सब कहते साधु संतों का मुकदमा अकबर बादशाह अकबर का अजीब तो बीरबल उनके दिल के शहंशाह थे। सीकरी का राज दरबार उस सुबह कुछ अजीब माहौल में था। हवा में धूप की चमक थी, पर दरबारियों के चेहरों पर बेचैनी। अकबर बादशाह अपनी सोने जड़ी गद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल कहाँ है? अकबर ने ऊंची आवाज में पूछा। जहां पनाह, वो अभी पूजा करने गया है, दरबारी ने उत्तर दिया। अकबर बोले, भला बीरबल भी पूजा करने लगा? हुजूर, उसने कहा है कि आज बहुत बड़ा मामला आने वाला है और उसे भगवान से बुद्धि मांगनी है। अकबर ने भौहें तानी। बड़ा मामला? दरबार में क्या तूफान आने वाला है? और तभी बाहर से ढोल और शंख की आवाज आई। कुछ सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए। हुजूर, बाहर दर्जनों साधु संत खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि बादशाह से न्याय चाहिए। दरबार में हलचल मच गई। थोड़ी ही देर में दरबार के फर्श पर नारंगी, भगवा और सफेद वस्त्रों में 50 साधु संत आ खड़े हुए। उनके माथे पर तिलक, हाथों में माला और चेहरों पर गुस्सा। उनके प्रधान साधु ने आगे बढ़कर कहा, जय एकलव्यनाथ, जय सत्य धर्म, जहां पनाह, हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें शांति से बैठने को कहा। कहो साधुजन, क्या अन्याय हुआ है? प्रधान साधु बोला, हुजूर, बीरबल ने हमारे धर्म का अपमान किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर कहा, क्या बीरबल ने अपमान किया? वो तो हमेशा धर्म का आदर करता है। नहीं, साधु गर्जा, उसने हमारे आश्रम से पवित्र कलश उठाकर छिपा दिया है और कहता है कि उसमें सोने के सिक्के छिपे हैं। वो हमें ठग कहता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो गंभीर आरोप है। सैनिकों, बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आया, हमेशा की तरह शालीन और मुस्कुराता हुआ। सलाम, जहां पनाह, अकबर ने सख्त स्वर में कहा। बीरबल, क्या यह सच है कि तूने साधु संतों का अपमान किया है? बीरबल ने शांत होकर कहा, जहां पनाह, अपमान नहीं, परख की है। परख? जी, मैंने उनकी भक्ति की परीक्षा ली और अगर मैं गलत हूं तो सजा भुगतने को तैयार हूं। अकबर बोले, पूरी बात बताओ। बीरबल बोला, हुजूर, पिछले कुछ महीनों से ये अफवाह फैल रही थी कि राजधानी के साधु संत चमत्कार दिखाकर भोले लोगों से धन ऐंठते हैं। मैं देखना चाहता था कि ये सच है या नहीं। मैंने भेष बदलकर उनके आश्रम में गया। वहां देखा कि एक बड़े सोने के कलश में सिक्के गिराए जा रहे हैं। लोगों को कहा गया कि ये देवता का पेट है, जो जितना डालेगा उतनी दौलत अगले जन्म में पाएगा। अकबर ध्यान से सुनते रहे। फिर मैंने देखा, बीरबल आगे बोला, कि हर रात जब लोग सो जाते, ये साधु उस कलश से सिक्के निकालकर आपस में बांट लेते। तब मैंने वो कलश वहां से हटाकर सुरक्षित रख लिया ताकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो सके। साधु जोर से बोले, झूठ, ये सब झूठ है। उनका प्रधान साधु बोला, हुजूर, ये बीरबल का षड्यंत्र है। उसने कलश में हमारे आश्रम का धन छिपाया। अकबर ने कहा, ठीक है, सच और झूठ दोनों की परख होगी। कलश लाया जाए। सिपाही कलश लेकर आए। वो भारी और सोने की चमक लिए था। अकबर ने कहा, खोलो इसे। जैसे ही कलश खोला गया, उसमें से सोने के सिक्के निकले, चमकते हुए, असली। पूरा दरबार दंग रह गया। साधु गरजे, देखा, यही है हमारे भक्तों का दान। बीरबल ने इसे चोरी कर लिया। बीरबल शांत खड़ा रहा। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, अगर ये सच्चे साधु हैं, तो इन्हें इन सिक्कों से कोई लगाव नहीं होगा। चलिए, एक परीक्षा करते हैं। अकबर बोले, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, मैं इन सिक्कों को फिर से कलश में डालता हूं। जो साधु सच्चे हैं, वे इसे छूने से भी इंकार करेंगे।
लेकिन जो लोभी हैं उनके चेहरे बदल जाएंगे। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कलश दरबार के बीच रखा। अब सब साधु एक एक कर कलश के पास जाएं और कहें, मैं धन से ऊपर हूं, मुझे इस सोने से कुछ नहीं चाहिए। पहला साधु आया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े, मैं धन से ऊपर हूं, पर उसकी आंखें सिक्कों पर टिकी थी। दूसरा साधु आया। उसने भी वही कहा, लेकिन उसने कलश के किनारे पर उंगली रख दी। तीसरा आया और उसने तो झट से एक सिक्का उंगलियों में छिपा लिया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, सच्चाई अपने आप बोल रही है। अकबर बोले, इन सबको पकड़ा जाए। भीड़ में से एक वृद्ध साधु आगे आया। जहांपनाह, मैं सच कहता हूं, मैं उनके साथ सिर्फ धर्म सीखने आया था, लेकिन यहां तो व्यापार चलता है। अकबर ने कहा, बीरबल, इनका भेद खोलो। बीरबल ने कलश के नीचे की परत हटाई। नीचे से एक छिपा हुआ ताला और नकली तल निकला, जिसमें एक और गुप्त खांचा था। उसमें और भी सिक्के छिपे थे। बीरबल बोला, देखिए हुजूर, ये लोग भक्तों को मूर्ख बनाकर 2 तले वाला कलश रखते हैं। ऊपर दिखाते हैं खाली या पवित्र जल, नीचे छिपाते हैं सोना। दरबार में हंगामा मच गया। सिपाही उन साधुओं को पकड़ने लगे। प्रधान साधु बोला, हमसे गलती हुई हुजूर, हमसे दया कीजिए। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, धर्म के नाम पर धोखा सबसे बड़ा पाप है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सजा भी वैसी होनी चाहिए जो जनता को सबक सिखाए। अकबर बोले, कहो बीरबल, क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, इन सबको शहर के चौराहे पर बिठाकर ये लिखवा दिया जाए, हमने धर्म का व्यापार किया, इसलिए भगवान ने हमारा ज्ञान छीन लिया, ताकि लोग आगे से ऐसे पाखंडियों के जाल में न फंसे। अकबर ने आदेश दिया। अगले दिन जब ये नकली साधु चौराहे पर बैठे थे, लोग ठाके मारकर हंस रहे थे। कोई कहता, देखो, जो भगवान बेचता था अब शर्म खरीद रहा है। बीरबल पास खड़ा था। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी। अकबर बोला, बीरबल, तूने फिर मेरी आंखें खोल दी। मैं सोचता था हर साधु भक्ति में लीन होता है, पर कुछ तो व्यापार में भी माहिर है। बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, सच्चा संत वही है जो अपने भीतर की लालच को हराता है, जो स्वर्ण का नहीं, स्वभाव का सुधार करे, वही साधु कहलाने योग्य है। शाम का वक्त हुआ। दरबार की घंटियां बजी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तेरी बुद्धि ने मुझे भी साधु बना दिया। कैसे हुजूर? बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आज मैंने लालच छोड़कर सच्चाई स्वीकार की। दोनों हंस पड़े। दरबारियों ने तालियां बजाई। फतेहपुर सीकरी का आसमान उस शाम गवाही दे रहा था। जहां बुद्धि, सच्चाई और न्याय साथ हो, वहां धर्म खुद झुक जाता है। कहानी का सार, सच्चा धर्म वो नहीं जो दिखावे से बड़ा हो, बल्कि वह है जो भीतर के लालच को हराता है। धर्म के नाम पर धोखा देना सबसे बड़ा अधर्म है। सच्चाई और बुद्धि मिलकर ही सच्चा न्याय करती है। बीरबल और 3 झूठे दरबारियों की सच्चाई। अकबर के शानदार दरबार में उस दिन रौनक कुछ ज्यादा ही थी। महल में चमकते झूमर, सुगंधित अगरबत्ती और दरबारियों की धीमी फुसफुसाहटें वातावरण में घुली हुई थी। राजा अकबर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बीरबल ने पिछले ही हफ्ते एक कठिन मामला बड़ी चतुराई से सुलझाया था। पर सफलता जहां होती है, वहां जलन भी होती है। दरबार में 3 दरबारी, मंत्री हरदास, कवि भोंदूमल और खजांची लक्ष्मीदास, बीरबल की लोकप्रियता से तिलमिला उठे थे। तीनों ने मन ही मन तय किया कि अब बीरबल को किसी तरह नीचा दिखाना ही होगा। एक दिन ये तीनों अकबर के सामने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बीरबल बहुत बुद्धिमान जरूर है, लेकिन हर बार उनके फैसले सही नहीं होते। कई बार वो बातों में लोगों को फंसाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि बीरबल झूठ बोलते हैं? हरदास बोला, हुजूर,
हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बीरबल हर सच्चाई को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर हमें मौका दे तो हम साबित कर देंगे कि बीरबल उतने बुद्धिमान नहीं जितने दिखाई देते हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुम तीनों को मौका दिया जाएगा, पर अगर तुम झूठे साबित हुए तो सजा भी दोगुनी होगी। अगले दिन तीनों ने मिलकर एक नई चाल चली। हरदास ने राजमहल के कोष से कुछ सोने के सिक्के गायब कर दिए। फिर वही तीनों अकबर के सामने पहुंचे और बोले, हुजूर, दरबार के खजाने से बीरबल ने सोना लिया है और उन्होंने कहा है कि बाद में लौटाएंगे। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या बीरबल ने खजाने से सोना लिया? भोन दुमल ने कहा, जी हां, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो कह रहे थे कि उन्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। बीरबल, ये सच है? बीरबल शांत मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, झूठ उतना ही चमकदार होता है जितना नया सिक्का। असली बात जानने की कृपा कीजिए। अकबर बोले, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुम बेगुनाह साबित न कर सके तो सजा मिलेगी, दरबार से निष्कासन। 3 दिन का वक्त बहुत कम था, लेकिन बीरबल की चालाकी उससे बड़ी थी। वो सीधे उन तीनों के घरों के आसपास अपने जासूसों को तैनात कर देता है और खुद राजमहल के आसपास घूमते हुए ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ परवाह ही नहीं। दूसरे दिन रात में बीरबल ने एक खास खेल रचा। उन्होंने तीनों दरबारियों के घर एक ही संदेश भेजा। बादशाह ने फैसला किया है कि कल चोरी का सच बताने के लिए दरबार में एक सच्चाई का दीपक रखा जाएगा। जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा उस दीपक की रोशनी में काला पड़ जाएगा। तीनों दरबारी उस रात सो नहीं सके। हरदास बोला, अगर दीपक सचमुच झूठ पकड़ लेता है तो हम तो पकड़े जाएंगे। भोन दुमल ने घबराकर कहा, अब क्या करें? कोई रास्ता निकालो। लक्ष्मीदास बोला, सुनो, हम कल दरबार ही नहीं जाएंगे, बीमारी का बहाना बना देंगे। पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सिपाही ने आकर कहा, जहांपनाह ने हुक्म दिया है कि कल सभी को उपस्थित होना अनिवार्य है। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। अगले दिन दरबार में भीड़ जमा थी। बीच में एक बड़ा दीपक रखा था जिसकी लौ शांत और स्थिर जल रही थी। अकबर ने कहा, जिसने चोरी की है वो खुद अपने अपराध का बोझ महसूस करेगा। बीरबल, अब तुम्हारा खेल शुरू करो। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, एक एक दरबारी दीपक के सामने आएगा और कहेगा, मैं निर्दोष हूं। सबसे पहले हरदास आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं। दीपक की लौ अचानक हिली, जैसे हवा का झोंका लगा हो। भीड़ से आवाज आई, देखो, दीपक हिला, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर भोन दुमल आया, बोला, मैं निर्दोष हूं। लौ फिर झपकी, इस बार और तेज। तीसरा लक्ष्मीदास आया। उसने तो मुंह ही नहीं खोला, बीड़ बीड़ करता रहा और पीछे हट गया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अब आपको असली सच्चाई बताने का समय है। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये दीपक कोई जादुई दीपक नहीं था। मैंने बस इतना किया कि इसके चारों ओर हल्का सा कपूर लगाया था, जिससे अगर कोई ज्यादा डर के मारे सांस ले तो लौ हिल जाती। हरदास और भोन दुमल दोनों के डर से लौ हिल गई और लक्ष्मीदास इतना डर गया कि बोली ही नहीं निकली। सच बोलने वाला डरता नहीं, झूठा कांपता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने झूठ को इतनी सादगी से पकड़ लिया। अब बताओ, चोरी का सोना कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, वो वही है जहां झूठ छिपा था, हरदास के घर की दीवार के पीछे। सिपाहियों ने तुरंत तलाशी ली और सचमुच दीवार के पीछे वही सोने के सिक्के मिले। अकबर ने क्रोध में कहा, तीनों दरबारियों को पकड़ लो। उन्होंने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि दरबार की ईमानदारी को कलंकित किया है। तीनों हाथ जोड़कर गिर पड़े। हुजूर, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बीरबल आगे बढ़े और बोले,
जहां पनाह, इन्हें सजा दीजिए, लेकिन ऐसी जो इनका अहंकार तोड़ दे, न कि जीवन। अकबर बोले, ठीक है, ये तीनों अब 3 महीने तक राज्य के अनपढ़ बच्चों को पढ़ाना सीखेंगे। जो झूठ बोलते हैं उन्हें सच सिखाने की सजा ही सबसे अच्छी होती है। बीरबल के चेहरे पर मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से ज्यादा तेज होता है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, सच को बचाने के लिए कभी कभी झूठ का नाटक करना पड़ता है, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तीनों दरबारी कुछ दिन बाद बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल जी, हमने ईर्ष्या के कारण बहुत बड़ी गलती की। अब समझ में आया कि सच्चाई को झूठ से हराया नहीं जा सकता। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा हुआ देर से सही, पर समझ आ गया। कभी किसी की ऊंचाई को गिराकर खुद ऊंचा नहीं हुआ जा सकता। कहानी की सीख, मोरल, ईर्ष्या और झूठ मिलकर कितना भी बड़ा छल क्यों न रचे, सच्चाई और बुद्धि की रोशनी उन्हें उजागर कर देती है। दूसरे को गिराने से पहले सोचो, सच्चाई के सामने झूठ टिकता नहीं। अकबर ने बीरबल को मोतियों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने दरबार की इज्जत बचाई है। आज से दरबार में कोई भी बिना सबूत के आरोप नहीं लगाएगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो असली इंसाफ है, जब बातों की नहीं सच की जीत होती है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। सारे मंत्री, सैनिक और नागरिक एक स्वर में बोले, जियो बीरबल, बुद्धि के बादशाह, सच्चाई के रखवाले। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सच की राह कठिन जरूर है, पर उसका अंत हमेशा रोशनी में होता है। जब बीरबल ने अकबर को भिखारी बना दिया। एक दिन की अजब गजब कहानी। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह शानदार और रौनक से भरा हुआ था। मोती जड़े झूमर चमक रहे थे, सजे हुए दरबारी बैठे थे, और बीच में अकबर अपनी सुनहरी सिंहासन पर राजसी मुद्रा में बैठे थे। तभी एक गरीब भिखारी दरबार के दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज अकबर महान है, लेकिन उनसे बड़ा कोई नहीं जो दूसरों के दर्द को समझे। उसकी आवाज सुनकर सिपाही उसे पकड़कर दरबार में ले आए। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, अरे भले आदमी, तुम हमें महान क्यों कह रहे हो? और दूसरों के दर्द से तुम्हारा क्या मतलब है? भिखारी बोला, जहां पनाह, मैं आपकी उदारता की तारीफ करता हूं, लेकिन क्या आपने कभी गरीब की भूख महसूस की है? क्या आपने कभी धूप में बैठकर रोटी के टुकड़े के लिए इंतजार किया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंस पड़े, हम बादशाह हैं, हमारे लिए ये सब बातें मजाक है। भिखारी बनना कोई आसान बात थोड़े ही है। तभी बीरबल उठे, मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, इस भिखारी की बात में थोड़ा सच भी है। जब तक इंसान किसी की जगह खुद ना आ जाए, तब तक उसके दर्द को पूरी तरह नहीं समझ सकता। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे भिखारी बन जाना चाहिए? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, अगर एक दिन के लिए भी महाराज भिखारी बन जाएं, तो शायद आपको जीवन का नया सबक मिलेगा। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। ठीक है बीरबल, हम मान गए, कल का दिन हम भिखारी बनेंगे। दरबारियों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। कुछ हंसे, कुछ बोले, ये बीरबल की नई चाल है। अगले दिन सुबह बीरबल ने अकबर को एक साधारण सा फटा कुर्ता और मैले कुचैले कपड़े पहनने को दिए। सिर पर एक पुरानी पगड़ी, हाथ में टूटी कटोरी और पैर में चप्पलें। अकबर ने आईने में खुद को देखा और बोले, बीरबल, हम तो खुद को पहचान नहीं पा रहे। क्या सच में ऐसा ही लगता है एक भिखारी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। चलिए, आज आपको दिल्ली की गलियों में भिखारी बनकर रहना है। अकबर को बीरबल ने आगाह किया, ध्यान रहे कोई आपकी पहचान न पाए। अगर किसी ने पहचान लिया तो अनुभव अधूरा रह जाएगा। फिर दोनों दिल्ली की गलियों में निकले, अकबर भिखारी के रूप में और बीरबल दूरी से उनका निरीक्षण कर रहे थे।
अकबर एक चबूतरे पर बैठ गए और कटोरी फैलाकर बोले, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। रास्ते से गुजरते कुछ लोग उन्हें देखे और मुंह फेर कर चले गए। कुछ बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। अरे देखो, नया भिखारी आया है। अकबर को झटका लगा। मैं तो सम्राट हूं और ये बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं। उन्होंने फिर आवाज लगाई, मां, कुछ दे दो, भूखा हूं। एक बूढ़ी औरत ने आकर एक सूखी रोटी दी। अकबर ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और जब खाने लगे तो देखा रोटी में चींटियां रेंग रही थी। उन्होंने मन में कहा, अरे, ये लोग रोज ऐसा ही खाते होंगे। वो रोटी फिर भी खा गए क्योंकि भूख लग रही थी। थोड़ी देर बाद धूप तेज हो गई, प्यास लगी, मगर पानी तक नसीब नहीं हुआ। अब अकबर को असली एहसास हुआ, राजा बनना आसान है, लेकिन भिखारी बनना बहुत कठिन। दोपहर होते होते अकबर ने एक व्यापारी से कहा, भाई, थोड़ा पानी दे दो। व्यापारी ने घूर कर कहा, दूर हट, मेरे ग्राहकों को मत डराओ, कहीं और जा। अकबर ने सोचा, अगर मैं अपना नाम बता दूं तो ये पैरों पर गिर पड़ेगा, लेकिन नहीं, अब मैं भिखारी हूं। फिर वो एक ढाबे के पास पहुंचे। वहां एक नौजवान बैठा था। अकबर ने कहा, भाई, थोड़ा बचा हुआ खाना दे दो। नौजवान ने कहा, पहले हाथ धो, फिर आना, कहीं तू बीमारी ना फैला दे। ये सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस इंसान को कभी कोई ना टोक सका, उसे आज सब नीचा दिखा रहे हैं। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, अब असली शिक्षा शुरू हुई है। सूरज ढल गया। अकबर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात ठंडी थी, भूख लगी थी और शरीर दर्द से टूट रहा था। तभी एक और भिखारी उनके पास आ गया। वो बोला, अरे भाई, नया लगता है, पहली बार भीख मांग रहा है क्या? अकबर ने कहा, हां भाई, आज ही आया हूं। भिखारी हंस पड़ा, तो सुन, ये जिंदगी आसान नहीं। यहां हर टुकड़ा कमाना पड़ता है, कई बार खाली पेट सोना पड़ता है। अकबर ने पूछा, तुम रोज ऐसे ही रहते हो? भिखारी बोला, हां, लेकिन एक बात है, हमारा दिल अमीर है, कोई लोभ नहीं, कोई डर नहीं। अकबर ने उसे देखा और सोचा, शायद असली अमीरी इसी में है, संतोष में। अगली सुबह बीरबल आए। उन्होंने अकबर को थका मांदा देखा। जहांपनाह, अनुभव कैसा रहा? अकबर बोले, बीरबल, हमने तो बहुत कुछ सीखा। अब समझ आया कि गरीब का जीवन कितना कठिन है। जब तक खुद भिखारी नहीं बनो, तब तक उसके दर्द को नहीं समझ सकते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब एक और अनुभव बाकी है। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, अब आप अपने दरबार में वापस जाइए, लेकिन इन्हीं कपड़ों में। अकबर ने कहा, क्या? हमारे मंत्री, सिपाही सभी हमें पहचान लेंगे। यही तो देखना है महाराज, लोग आपके वस्त्र देखते हैं या आपका व्यक्तित्व। जब अकबर दरबार में वैसे ही कपड़ों में पहुंचे, सिपाहियों ने रास्ता रोका। भिखारी, दरबार में मत जा। अकबर ने कहा, मैं ही अकबर हूं। सब हंसने लगे। एक सिपाही बोला, अरे, अकबर तो सिंहासन पर बैठा है, तू कौन भिखारी है? अकबर ने गुस्से में कहा, मैं सच में अकबर हूं, हटो रास्ते से। सिपाही ने लाठी उठाई और बोले, चल हट, पागल लग रहा है। तभी बीरबल अंदर आए और बोले, रुको, इन्हें अंदर आने दो। जैसे ही अकबर ने सिंहासन पर बैठकर अपनी दाढ़ी के बाल झाड़े और कहा, अब बताओ, पहचान पाए? पूरा दरबार सन्न रह गया। सिपाहियों ने घुटनों के बल झुककर माफी मांगी। अकबर बोले, ये सबक था, जो इंसान के कपड़ों से नहीं, दिल से पहचानता है, वही सच्चा होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें बहुत बड़ा सबक दिया। हमने सीखा कि भूख, अपमान और कठिनाई, ये सब वो दर्द है जो अमीर कभी नहीं समझ पाते। अब से हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। हर मोहल्ले में
राजकीय अन्नालय खुलेंगे जहां गरीब बिना शर्म के खाना खा सकेंगे। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, अब आप सिर्फ महान बादशाह नहीं बल्कि सच्चे इंसान भी बन गए हैं। मोरल संदेश, कपड़े इंसान की पहचान नहीं, कर्म करते हैं। असली राजसीपन दूसरों के दर्द को समझने में है और असली अमीरी संतोष में। जब बीरबल ने भूख से लड़े सैनिकों को खिलाया भोजन बिना अन्न के, एक दिन अकबर के राज्य में बड़ी मुसीबत आ गई। राजधानी के पास के इलाकों में सूखा पड़ गया था। खेत सूख गए, अनाज के गोदाम खाली हो गए और सेना के सैनिकों तक को खाने को रोटी नहीं मिल रही थी। सारा दरबार चिंता में डूबा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि का कमाल देखना चाहता हूं। हमारे सैनिक 3 दिन से भूखे हैं, पर हमारे गोदाम खाली है। मैं हुक्म देता हूं, सैनिकों को पेट भर भोजन कराओ, लेकिन एक दाना अन्न इस्तेमाल मत करना। पूरा दरबार सन्न रह गया। बिना अन्न के भोजन, ये तो असंभव बात थी। पर बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां बुद्धि की रसोई जलती है वहां भूख की आग बुझी जाती है। जहां पनाह, राजधानी के बाहर सेना के डेरा था। सूरज की तपिश इतनी थी कि जमीन से धुआं उठता। सैनिकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। थकान और भूख से वो बमुश्किल अपनी तलवारें उठा पा रहे थे। एक सैनिक बोला, अब तो पेट की आग हमसे युद्ध लड़वा रही है। दूसरा बोला, हम अकबर बादशाह की सेना है, पर आज चूहे भी हमसे ज्यादा खा रहे हैं। बात दरबार पहुंची। अकबर ने बीरबल को बुलाया और चुनौती दी, बिना अनाज के सेना को खिला दो, नहीं तो दरबार से विदा ले लो। सभी दरबारी कानाफूसी करने लगे। अब की बार बीरबल गया काम से। बिना अन्न के कौन खिला सकता है? पर बीरबल शांत थे। आंखों में वही पुरानी शरारत और दिमाग में कोई अनोखी योजना घूम रही थी। बीरबल अगले दिन सुबह सुबह सैनिकों के कैंप पहुंचे। उनके हाथ में कुछ नहीं था, न रोटी, न दाल, न चावल। सैनिक बोले, मंत्री जी, हमें खिलाने आए हैं या दर्शन देने? बीरबल मुस्कुराए, भोजन तो आज मिलेगा, लेकिन पहले एक काम करो। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, सभी अपने हथियार जमीन पर रखो और अपने अपने छोटे बर्तन लेकर पास आओ। सैनिक चकित थे, पर बीरबल का आदेश था। सब मान गए। फिर बीरबल बोले, अब पास वाले तालाब से पानी लाओ और अपने बर्तन उसी में डुबो दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। अब दर्जनों बर्तनों में सिर्फ पानी था। फिर बीरबल ने कहा, अब इसे हम कहेंगे साहस का शोरबा। इसमें हर सैनिक अपने हिम्मत की एक चुटकी डालेगा। सैनिक हंसने लगे, कुछ बोले, मंत्री जी, हिम्मत से पेट नहीं भरता। बीरबल बोले, आज भर जाएगा। सब ध्यान से देखो। बीरबल ने कुछ घास, कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां पास के जंगल से मंगवाई। उन्होंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और पत्तियां डालकर उसे उबालने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ खुशबू फैलने लगी। सैनिकों के पेट में भूख और बढ़ गई, पर अब वो आश्चर्य में थे। बिना अन्न के भी खुशबू कैसे? बीरबल बोले, ये है धरती की गोद से निकली प्रकृति की रसोई। इसमें है वही स्वाद जो अनाज में होता है, बस नजर सही होनी चाहिए। उन्होंने सबको एक एक कटोरी में वो साहस का शोरबा पिलाया। फिर बोले, अब सब मिलकर अपने अपने गीत गाओ, जैसे युद्ध से पहले गाते हो। सैनिकों ने एक साथ गाना शुरू किया, जय अकबर, जय बीरबल। भूख नहीं, अब जोश है बल। गाते गाते उनके चेहरे खिल उठे, ऊर्जा लौट आई। भूख जैसे गायब हो गई। अगले दिन अकबर ने खुद कैंप का दौरा किया। उन्होंने देखा, सैनिक हंस रहे थे, व्यायाम कर रहे थे और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लग रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? क्या तुमने आसमान से खाना बरसाया? बीरबल हंसे, जहां पनाह, मैंने उन्हें भोजन नहीं दिया, मैंने उन्हें विश्वास खिलाया। मैंने कहा था कि ये शोरबा साहस का है। उन्होंने उसे उसी विश्वास से पिया जैसे वो कोई राजकीय भोज हो। अकबर बोले,
पर भूख तो मिटनी चाहिए थी। बीरबल बोले, भूख पेट की नहीं, मन की होती है। जब मन मजबूत होता है तो शरीर उसे मान लेता है। मैंने उन्हें वही ताकत दी, विश्वास की ताकत। अकबर चकित रह गए। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, सैनिकों की मेहनत बेकार न जाए, इसके लिए मैंने एक और योजना बनाई है। उन्होंने राजकाज अधिकारियों को बुलाया और कहा, सैनिकों से जंगल की सूखी डालियां कटवाओ, उन्हें बेचकर अनाज मंगवाओ। अकबर ने पूछा, लेकिन जंगल की सूखी डालियां कौन खरीदेगा? बीरबल बोले, जो ठंड में जलाने के लिए लकड़ी चाहता है वही खरीदेगा, और जो भूखा है वो उसकी कीमत से अन्न लाएगा। इस तरह सबको कुछ न कुछ मिलेगा। और हुआ भी वैसा ही। लकड़ी बिक गई, अनाज आया, सैनिकों को असली भोजन मिला। इस बार वो बोले, पहले हमें साहस से पेट भरा, अब रोटी से। कुछ दरबारी जो हमेशा बीरबल से जलते थे बोले, जहां पनाह, बीरबल ने तो बस पानी में पत्ते डाल दिए और उसे भोजन कह दिया। अकबर मुस्कुराए, लेकिन वही पानी मेरे सैनिकों को जिंदा रख गया, और तुम्हारे जैसे दरबारी बस शब्दों में उलझे रह गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, कभी कभी भूख मिटाने के लिए अन्न नहीं, विश्वास की रोटी चाहिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी यही रोटी पूरे राज्य को तंदुरुस्त रखती है। कुछ दिन बाद वही सैनिक दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, अब तो हमें रोज साहस का शोरबा चाहिए। अकबर हंस पड़े, तुम्हारा पेट अब स्वाद का गुलाम हो गया है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, वो शोरबा नहीं, आपके राज्य का एकता का स्वाद था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, आज से हर महीने साहस का शोरबा उत्सव मनाया जाएगा। पूरा महल हंसी और खुशियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, वो मन और हिम्मत की भी होती है। जिसने अपने विश्वास को भूखा नहीं रखा, उसे दुनिया की कोई कमी नहीं खा सकती। बीरबल ने बिना अन्न के सैनिकों को खिलाया, विश्वास, हिम्मत और एकता से। उन्होंने दिखा दिया कि जब दिमाग और दिल साथ चलें, तो असंभव भी उत्सव बन जाता है। चालाक ठग और बीरबल की जाल में फंसी चाल। अकबर के दरबार का वह दिन कुछ अलग ही था। सूरज की किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़कर चमक रही थी। दरबार में सन्नाटा था, बस कभी कभार पंखे झलने की आवाज और दरबारियों के झुकने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी हरकारा भागता हुआ आया। हुजूर, एक अनजान व्यापारी दरबार के बाहर खड़ा है। कहता है कि वो बादशाह सलामत से मिलना चाहता है। कहता है उसके पास ऐसी चीज है जो पूरे राज्य को अमीर बना सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? अंदर बुलाओ। दरबार का दरवाजा खुला और एक लंबा, गोरा, तीखी मूंछों वाला आदमी अंदर आया। उसके कपड़े शानदार थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चालाकी थी। वो झुककर बोला, सलाम बादशाह हिंद, मेरा नाम नसीरुद्दीन है, मैं यमन से आया हूं। मेरे पास एक ऐसी जादुई थैली है जो सोना बरसाती है। जिस दिन आप चाहें, इस थैली से सोने के सिक्के गिरते रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। हर दरबारी चौकन्ना हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच? फिर तो तू सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होगा। नसीरुद्दीन बोला, जहां पनाह, मैं गरीब आदमी हूं। ये थैली मेरे पुरखों से मिली है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसे संभाल नहीं सकता। मैं इसे आपको देना चाहता हूं, बस एक छोटी सी कीमत चाहिए। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या कीमत? सिर्फ 10,000 सोने के सिक्के, और ये थैली आपकी। रोज जब चाहेंगे, ये आपको उतना ही सोना देगी। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। कोई कह रहा था, कितना बड़ा सौदा है, तो कोई बोला, अगर सच है तो राज्य धन से भर जाएगा। अकबर को भी ये विचार अच्छा लगा, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराया।
जहां पनाह, उसने कहा, अगर ये थैली सच में सोना बरसाती है तो ये आदमी इतनी सस्ती क्यों बेच रहा है? क्या कोई पागल अपनी दौलत से हाथ धोएगा? ठग नसीरुद्दीन ने चालाकी से कहा, बीरबल साहब, मैं बूढ़ा हूं, मुझे इस धन से कोई लालच नहीं। मैं चाहता हूं कि बादशाह इस जादू से पूरे राज्य को खुशहाल करे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन पहले इसे आजमा कर देखा जाए। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराकर थैली खोली। उसने अंदर हाथ डाला, कुछ मंत्र जैसा बड़बड़ाया और अचानक थैली से 5 चमकते हुए सोने के सिक्के नीचे गिरे। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। बीरबल ने सिक्के उठाए, ध्यान से देखा, असली लग रहे थे। उसने थैली के कपड़े को सूंघा, छुआ और हल्की मुस्कान दी। हुजूर, बीरबल बोला, कभी कभी सोना आंखों को धोखा देता है। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। मेरा मतलब है, इस थैली का रहस्य समझने के लिए हमें 1 दिन का समय देना चाहिए। लेकिन अकबर उस समय उत्साह में थे। नहीं बीरबल, आज ही मैं इसे खरीद रहा हूं। बीरबल ने चुपचाप झुककर कहा, जैसी आज्ञा जहांपनाह। अकबर ने 10,000 सोने के सिक्के दिलवाए और नसीरुद्दीन को दे दिए। वो मुस्कराया, झुककर बोला, सलाम बादशाह सलामत, और चला गया। अगले दिन अकबर सुबह उठे और थैली के सामने जाकर बोले, अब देखता हूं सच में काम करती है या नहीं। उन्होंने थैली खोली, अंदर हाथ डाला, मंत्र दोहराया, लेकिन कोई सिक्का नहीं गिरा। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन थैली खाली थी। अकबर ने गुस्से में थैली फेंक दी। बीरबल, बुलाओ उस व्यापारी को। बीरबल आया और बोला, हुजूर, मुझे डर था ऐसा ही कुछ होगा। तो तूने रोका क्यों नहीं? अकबर गरजे, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आप ठग की बातों में आ गए। अकबर बोले, अब क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, उस ठग ने अकबर को नहीं, खुद को फंसा लिया है। बस मुझे 3 दिन दीजिए, मैं उसे पकड़ लूंगा और थैली का रहस्य भी खोल दूंगा। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर शहर के बाजार में एक जगह पर अपना आदमी बैठाया। उसने आदेश दिया कि हर आने जाने वाले व्यापारी पर नजर रखी जाए। तीसरे दिन सूचना आई, हुजूर, वही व्यापारी दूसरे शहर में लोगों को वही थैली बेच रहा है और अब वो कहता है कि ये चांदी बरसाती है। बीरबल मुस्कराया, बस यही चाहिए था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज मैं उस ठग को पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी नाटक की जरूरत है। अकबर ने पूछा, किस तरह का नाटक? बीरबल बोला, आपको एक मूर्ख किसान बनना होगा। अकबर हंस पड़े, क्या? हाँ हुजूर, ठग को तब तक असली बादशाह की पहचान नहीं होनी चाहिए। बीरबल और अकबर किसान के वेश में गांव के बाजार पहुंचे। वहां वही ठग बड़ी भीड़ के बीच थैली दिखा रहा था। देखो, ये चांदी बरसाने वाली थैली, सिर्फ 5,000 सिक्के में। लोग हैरान थे। तभी किसान अकबर बोला, भाई, क्या ये सचमुच बरसाती है? ठग ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, देखो अभी दिखाता हूं। उसने थैली में हाथ डाला, एक चांदी का सिक्का निकला, चमकदार, भारी। भीड़ ने तालियां बजाई। तभी बीरबल आगे आया, मुझे शक है, मैं चाहता हूं कि इसे दरबार में आजमाया जाए। अगर सच निकली तो 10,000 दूंगा। ठग बोला, ठीक है, चलो दरबार में। वो खुश था, सोच रहा था, आज एक और मूर्ख फंसा। दरबार में ठग को लाया गया। वो चौंक गया जब उसने वही बादशाह देखा, अकबर। उसका चेहरा उतर गया। अकबर गरजे, ठग, तू हमें धोखा देकर भागा, अब तेरी सजा तय है। ठग हकलाया, हुजूर, मैं तो। चुप, बीरबल बोला, तूने बादशाह को मूर्ख बनाया, लेकिन अब देख तेरी चाल कैसे उल्टी पड़ेगी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इसकी वही थैली लाओ। उन्होंने थैली दी। बीरबल ने उसे खोला।
उसमें एक पतली परत लगी थी। हुजूर, बीरबल ने बताया, इसमें नीचे एक गुप्त जेब है, उसमें पहले से सिक्के रखे थे। ठग मंत्र बोलते वक्त उंगली से उसे दबाता था और सिक्के नीचे गिरते थे। अकबर ने ठग को देखा। अब तू क्या कहेगा? ठग बोला, हुजूर, माफ कर दो, गरीबी ने मजबूर किया। अकबर बोले, तूने लालच में धोखा दिया, लेकिन बीरबल की दया के कारण तुझे मौत नहीं दी जाएगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे एक सबक मिलना चाहिए। क्या सजा हो? इसे नगर के चौक में खड़ा किया जाए और घोषणा हो, जिसने कभी धोखा दिया अब वही सच सिखाएगा, ताकि लोग इसे पहचाने और ऐसे ठगों से सावधान रहें। अकबर ने हामी भरी। ठग को पूरे बाजार में खड़ा किया गया। लोग हंस रहे थे। कोई कहता, देखो, सोना बरसाने वाला अब आंसू बरसा रहा है। ठग शर्म से झुक गया। बीरबल ने कहा, याद रखो, जो दूसरों को छलता है एक दिन खुद अपने छल में फंस जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तूने फिर साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। बीरबल झुक गया। जहांपनाह, ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच की आंखों से नहीं बच सकता। कहानी का सार, मोरल, धोखे की कमाई कभी टिकती नहीं। जो दूसरों को छलता है वही अपने जाल में फंसता है। बुद्धि, सच्चाई